नमस्कार, मेरा नाम है शिवी। श्रावण मास की पूर्णिमा और रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। तो कैसा रहा आपका त्योहार? जानती हूँ बहुत अच्छा रहा होगा। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक, भाई बहन का बंधन, रक्षाबंधन बचपन से ही हम सभी हर्षोल्लास के साथ मनाते आए हैं। हम सभी जानते हैं कि बहुत पुराने समय से यानी वैदिक काल से लेकर आज तक इस त्योहार को धूमधाम से मनाया गया है और आने वाले समय में भी इसे ऐसे ही मनाया जाएगा। तो क्या है हमारे इस प्रिय त्योहार की कहानी? क्या है इसका इतिहास? बहुत रोचक इतिहास है। मैं तो अचंभे में पड़ गई जब मुझे ये पता चला कि वास्तव में रक्षाबंधन पति पत्नी का त्योहार था। तो आखिर कैसे पति पत्नी का ये त्योहार भाई बहन के त्योहार में परिवर्तित हो गया? ऐसे ही कुछ प्रश्न मेरे मन में आए और इनसे जुड़ी कुछ कहानियां, कुछ रोचक किस्से, कुछ किंवदंतियां मुझे मालूम पड़ी, तो मैं उन्हें आपसे बांटे बिना नहीं रह पाई। वैसे देखा जाए तो बहुत पुराने समय में जब गुरु शिष्य परंपरा का चलन था, तब शिष्य गुरु की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा करते थे। यह रक्षा सूत्र बंधन श्रद्धा, आदर और सम्मान का प्रतीक हुआ करता था। ठीक उसी तरह पौराणिक कथाएं और अन्य किंवदंतियों को अगर देखा जाए तो उनसे हमें यह मिलेगा कि पहले पुरोहित राजा और राज्य के वरिष्ठ जनों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधा करते थे, ताकि राजा और राज्य के वरिष्ठ जन राज्य की, समाज की, पुरोहित की और यज्ञ की रक्षा करें। तो देखा जाए तो रक्षा सूत्र बांधने की जो परंपरा है वह हमारी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग रही है शुरू से ही। तो कब ये परंपरा त्योहार में परिवर्तित हो गई? ये कहानी है सतयुग की। सतयुग में वृत्रासुर नाम का एक असुर हुआ करता था, जो बहुत बलशाली, पराक्रमी और साहसी था। उसे यह वरदान प्राप्त था कि कोई भी अस्त्र या शस्त्र ना तो उसके प्राण ले सकता है, ना ही उसका बाल भी बांका कर सकता है। और इसी पराक्रम, बल और साहस से उसने देवताओं को हरा दिया और देवलोक पर अपना अधिकार जमा दिया। स्वयं देवराज इंद्र भी कई बार परास्त हो चुके थे और असफल प्रयास करते करते थक गए थे। उसी समय महर्षि दधीचि ने अपने प्राण त्यागे और अपने शरीर का परित्याग किया। महर्षि दधीचि के शरीर की हड्डियों से निर्माण हुआ एक अस्त्र का, जिसका नाम था वज्र। इस अस्त्र को लेकर देवराज इंद्र अपनी सेना के साथ फिर निकल पड़े वृत्रासुर का संहार करने और देवलोक को वापस पाने। युद्ध पर जाने से पहले इंद्रदेव अपने गुरु बृहस्पति के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद लेने गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, इस बार मैं वृत्रासुर का संहार करूंगा, नहीं तो वीर गति को प्राप्त होके ही वापस आऊंगा। इस वार्तालाप को देवराज इंद्र की पत्नी शची सुन रही थी। ये सुनते ही शची ने अपने तपोबल से अभिमंत्रित करके एक रक्षा सूत्र अपने पति देवराज इंद्र की कलाई पर बांधा। जिस दिन उन्होंने यह रक्षा सूत्र इंद्र की कलाई पर बांधा था, वह श्रावण मास की पूर्णिमा का ही दिन था। उसके बाद इंद्रदेव युद्ध के लिए गए। उन्होंने वृत्रासुर का संहार किया, विजयी हुए और देवलोक को वापस प्राप्त किया। और इंद्रदेव ने वरदान दिया कि श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन जो रक्षा सूत्र बांधेगा वह दीर्घायु होगा और सफल होगा, विजयी होगा।
तो इस तरह शुरू हुआ रक्षाबंधन का त्योहार, पति पत्नी के बंधन, पति पत्नी के त्योहार के रूप में। अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें तो और भी रोचक किस्से सुनने को मिलते हैं। महाभारत के ही 2 किस्से ले लीजिए। पहला किस्सा है कि जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध करने के लिए सुदर्शन चक्र चलाया तो उनकी उंगली कट गई और उंगली से रक्त बहने लगा। यह देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़ा और एक टुकड़ा श्री कृष्ण के हाथ पर बांध दिया, जिससे रक्त बह रहा था। जिस दिन उन्होंने यह बंधन बांधा वह श्रावणी पूर्णिमा का ही दिन था। श्री कृष्ण ने वचन दिया कि मैं तुम्हारी साड़ी के एक एक धागे का मोल चुकाऊंगा, और उन्होंने यह मोल चुकाया, यह वचन निभाया द्रौपदी के चीरहरण के समय। दूसरा किस्सा है कि जब पांडव अपनी सेना लेकर कौरवों से युद्ध करने कुरुक्षेत्र के लिए निकल रहे थे, तब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से अपने सैनिकों की रक्षा की बात की। तब श्री कृष्ण ने कहा कि अगर हर सैनिक की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा जाए तो न सिर्फ वे सुरक्षित रहेंगे बल्कि विजयी भी होंगे, और ऐसा ही किया गया। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन हर सैनिक की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा गया। पांडवों की सेना विजयी हुई और उनका सैन्य बल भी सुरक्षित रहा। अब थोड़ा और आगे बढ़े हम तो हमें पता चलता है कि कब ये त्योहार भाई बहन का त्योहार बन गया। तो इसकी कहानी ये है कि एक बहुत दानवीर राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा बलि, और वो भगवान विष्णु के परम भक्त भी थे। तो एक बार उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया। भगवान विष्णु ने सोचा कि चलो भाई, राजा बलि की परीक्षा ली जाए, इसकी भक्ति की परीक्षा ली जाए, और वो वामनावतार बनाकर राजा बलि के सामने आए। उन्होंने राजा बलि से कहा कि मुझे 3 पग भूमि दान में दो। जो भूमि और आकाश राजा बलि ने भगवान विष्णु को दिया, उसे तो भगवान विष्णु ने 2 पग में ही नाप लिया। तब राजा बलि समझ गए कि भगवान विष्णु तो मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तो जैसे ही भगवान विष्णु ने तीसरा पग उठाया, राजा बलि ने उनकी पग को अपने सर के ऊपर रख दिया और कहा कि भगवान, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा सब कुछ आपका हो चुका है। तो अब आप मेरे साथ पाताल में चलकर रहिए। अपने भक्त की भक्ति देखकर भगवान विष्णु टाल नहीं सके और राजा बलि के साथ जाकर पाताल लोक में निवास करने लगे। इधर देवी लक्ष्मी व्याकुल हो उठी क्योंकि उनके पति का पता ही नहीं चल रहा था। तब उन्होंने एक साधारण स्त्री का रूप धरा और राजा बलि के सामने गई और राजा बलि की कलाई में राखी बांधकर बोली कि आप मेरे भाई हैं और मैं आपको ये राखी बांध रही हूं मेरी रक्षा करने के लिए। राजा बलि बोले कि इसके बदले में मैं आपको क्या दे सकता हूं। तब देवी लक्ष्मी अपने असली रूप में अवतरित हुई और कहा कि इस रक्षाबंधन के बदले में मुझे मेरा सुहाग लौटा दीजिए, मेरे पति भगवान विष्णु को मुझे लौटा दीजिए। और राजा बलि ने ऐसा ही किया और इस तरह शुरू हुआ रक्षाबंधन का त्योहार एक भाई बहन के त्योहार के रूप में। तो है ना ये बहुत रोचक कहानी। हमारे भारत की संस्कृति कितनी विलक्षण है, इसका पता तो सिर्फ इस छोटे से इतिहास से ही चल गया। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, जय भारत। नमस्कार, मेरा नाम है शिवी श्रीवास्तव। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भारत की संस्कृति से जुड़ा मेरा नया चैनल
जिसका नाम है भारत की संस्कृति। अगर आपको पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।